My name is Prashant Singh and welcome you all in the new video of Power BI Basic to Advanced in Hindi. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल चार्ट, स्कैटर प्लॉट एंड टूल टिप के बारे में कि वाटरफॉल चार्ट क्या होता है और किस यूज केस में हम इसका यूज करते हैं। सिमिलरली हम वाटरफॉल चार्ट के साथ साथ स्कैटर प्लॉट को भी देखेंगे और टूल टिप को भी देखेंगे। तो इससे पहले गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पावर बीआई एंड सीक्वल के ऊपर हिंदी में अपलोड किया हुआ है। अगर आपको पावर बीआई और सीक्वल बेसिक से एडवांस तक हिंदी में सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वाटरफॉल चार्ट क्या होता है एंड स्कैटर प्लॉट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने न्यू शीट ले लिया। आपको पता ही है, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो न्यू पेज कैसे ऐड करते हैं आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको बस ये प्लस पे क्लिक करनी है और ये न्यू पेज क्रिएट हो जाएगी। अगेन, अगर आप पावर बीआई आप पहली बार देख रहे हो, अगर ये वीडियो आपका फर्स्ट है पावर बीआई में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे पावर बीआई को इंस्टॉल करते हैं, हर एक पेज का मतलब क्या होता है, हर एक चीजों के बारे में डिटेल से बात किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो सबसे पहले हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया है और यहाँ पे आप जाओगे विजुलाइजेशन पे। विजुलाइजेशन पे आपको यहाँ पे मिलेगा वाटरफॉल चार्ट। कहाँ पे वाटरफॉल चार्ट? अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा कि विजुलाइजेशन में जो सबसे थर्ड नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे और आप जैसे इसको क्लिक करोगे ये एम्प्टी वाटरफॉल चार्ट आपके ये विजुलाइजेशन डैशबोर्ड पे, ये जो रिपोर्ट व्यू है इस पे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे टैब ओपन होगा जहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी ब्रेक डाउन वाई एक्सिस एंड टूल टिप। टूल टिप को अभी हम इग्नोर करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम फोकस करते हैं कैटेगरी क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है एंड वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वाटरफॉल चार्ट होता है इसको हम ब्रिज चार्ट भी बोलते हैं और इसका यूज बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस में किया जाता है। इसका यूज फाइनेंशियल एनालिसिस में क्यों किया जाता है? बेसिकली जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से एवरी ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है, लेट्स से हमारा कोई सेविंग है या फिर हमारा कॉस्टिंग है या फिर लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस है, वो किस ईयर अप हुआ है, किस ईयर डाउन हुआ है, कंपेरेटिवली लास्ट ईयर इस ईयर कितना प्रॉफिट है, वो सारा चीज हम इसमें एक साथ देख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो सेम चीज को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक वाटरफॉल चार्ट में इन सब चीजों को डिटेल में बना सकते हैं। तो कैटेगरी में सबसे पहले मैं ईयर को रखूंगा। आई थिंक ये डेटा कहाँ से आएगा और डेटा हमने कहाँ से अपलोड किया हुआ है, आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा हम जो ले रहे हैं वो कौन सा डेटा है और हम कैसे इसको हमने यहाँ पे लोड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे फैक्ट सेल्स में। फैक्ट सेल्स में हमारे पास यहाँ पे होगा ईयर, ऑर्डर डेट, राइट। ऑर्डर डेट से हम यहां से ईयर ले लेंगे एंड ब्रेक डाउन में हम रखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एंड देन वाई एक्सिस पे हमारा आएगा, वाई एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, वाई एक्सिस पे हमारा आएगा टोटल सेल्स। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजों को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ऐड करते हैं। आई मीन तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे ईयर, राइट। तो हमारा जो ये आप देख रहे हो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में हमारा ईयर नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज कि हमने इसको कैलेंडर से ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कैलेंडर होगा, कैलेंडर में देखो यहाँ पे डेट है, राइट। डेट के अंदर डेट हायरार्की है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। इस ईयर को आपको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैटेगरी। सो हमारा कहाँ पे होगा, डीम प्रोडक्ट के अंदर। डीम प्रोडक्ट से हमने यहाँ पे कैटेगरी उठा लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये हमारा वाटरफॉल चार्ट बन के रेडी हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, थोड़ा समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि चार्ट बनाना बहुत इजी है गाइस, लेकिन चार्ट से हमें क्या इंसाइट मिल रही है उस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे 2015 पे अगर आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, टोटल सेल्स आ रहा है आपका 13 लाख का, राइट। ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, 13 लाख का यहाँ पे आपका सेल आ रहा है। अगेन अगर यहाँ पे आओगे आपका 40 लाख का आ रहा है, यहाँ पे अगेन आपका 37 लाख का आ रहा है और ये यहाँ पे आपका आ रहा है कितना का, 32 का एंड 2019 में आ रहा है आपका 32 का। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है इस सेल्स को अगेन कैटेगरी बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या दे रहा है हमारा, जैसे मैंने होवर किया माउस, यहाँ पे क्या डिटेल आ रही है हमारे पास। अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहले एक सेकेंड, इसको मैं इधर ले आता हूं।
एंड या ये जो हमारा एक ये बार बन के आ रहा है ग्रीन वाला, हम अभी पहले इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस पे हमें क्या डिटेल आ रही है, तो जैसे इस पे हम होर करेंगे, आपको आ रहा है सबसे पहला कैटेगरी नेम बेकरी, ठीक है। 2015 में इसका टोटल सेल्स कितना है, 6,09,349 का, करेक्ट। एंड 2016 में इसका सेल्स कितना है, 6,98,083, सॉरी 6,98,832 का, 82 का, राइट। तो अगर आप देखोगे 2015 में जो हमारा सेल्स है एंड 2016 में जो हमारा सेल्स है, 2016 में कंपेरेटिवली 2015 ज्यादा है, राइट। और वो कितना ज्यादा है, 14% ज्यादा है। टोटल सेल्स चेंजेस आपको दिखेगा प्लस 14% है वो, ठीक है, 14.68%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नेक्स्ट ईयर 15 के बाद 16 आता है, राइट। 16 में हमने 14% ज्यादा सेल किया हुआ है, किस कैटेगरी का, बेकरी का, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रूट एंड वेजीज में भी आपको सेम डिटेल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रूट एंड वेजीज का 16% का ग्रोथ दिख रहा है नेक्स्ट ईयर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर जो कि 2015 है, ये भी सेम है। इस पे आप देखोगे तो इस पे जो आपका सेल्स है वो लगभग 1% का आ रहा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है सेल्स का, जो ग्रोथ है वो ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए हमारा ये क्या है, क्या है, ये हमारा 1% का सेल्स आ रहा है। बट ये हमारा आप देखोगे कैटेगरी अदर, अदर क्यों आ रहा है, अदर आने का रीजन क्या है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी इस अदर वाले पार्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आओगे अगेन, ये हमारा कौन सा है, ईट एग मीट एंड फिश, राइट। इसमें भी हमारा जो सेल्स ग्रोथ है 5% का है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर 2015 से, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे अगेन, ये हमारा है स्नैक्स। स्नैक्स में जो हमारा 15 का सेल्स है वो है 5,23,113 का, राइट। एंड 2016 का क्या सेल है हमारा, 4,91,020 का। तो ये सेल्स हमारा लास्ट ईयर जो कि 2015 था और इस ईयर 2016 दोनों में डिफरेंस है, कितने का, 32,000 का डिफरेंस है। एंड ये माइनस में है क्योंकि 2016 में हमने कम किया था सेल्स स्नैक्स कैटेगरी में कंपेरेटिवली 2015 से, इसलिए ये रेड में है। और जो माइनस परसेंटेज है सेल्स का वो है -6.14%, तो इसलिए यहाँ पे ये हमें रेड में दिख रहा है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर आई मीन, ज्यादा सेल्स करेंगे तो हमारा जो कैटेगरी का जो ग्राफ बनेगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखा भी है देखो इंक्रीज, राइट। अगेन ये जो आपका रेड आने का मतलब हुआ कि वो कंपैरेटिवली नेक्स्ट ईयर जो है वो सेल्स कम हुआ है, इसलिए वो डिक्रीजिंग रेट दिखेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया यहाँ पे, डिक्रीज। और जो ये जो आपका ब्लू है वो टोटल दिखा रहा है कि 2015 में आपका क्या सेल्स हुआ था, 2016 में क्या सेल्स है, 2017 में क्या सेल्स है, 18 में क्या है, 19 में क्या है। अब आता है ये अदर पे, कि ये अदर क्या है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कितने ब्रेकडाउन जो हमने किया कैटेगरी के बेस पे, हमारे पास कितने यहाँ पे कैटेगरीज आ रहे हैं, बेकरी, फ्रूट एंड वेजीज, फूड ग्रेन्स, एग मीट फिश एंड स्नैक्स, मतलब 5 एंड एक अदर आ रहा है, ठीक है। क्यों ये अदर आ रहा है, इसका रीजन क्या है। अब हम चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि अदर का कारण क्या है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आना है ब्रेकडाउन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, मैक्सिमम ब्रेकडाउन की 5, मतलब जो हमारा ये जो कंप्लीट डेटा है हमारा सेल्स का, उसको हम मैक्सिमम 5 ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। 5 से ज्यादा अगर होगी तो उसको हम अदर में डाल देंगे। समझ में आ गई आपको बातें कि ये अदर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। मे बी नहीं, आई एम श्योर कि हमारा जो कैटेगरी कॉलम है उसमें हमारा नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है। 5 से ज्यादा होने के कारण 5 यहाँ पे हमें दिख रहा है और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो हमने अदर्स में डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेकडाउन 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और आप ये बोलोगे कि ये कैसे हुआ, हमें कौन से कैटेगरी को अदर्स में रखना है एंड कौन से कैटेगरी को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है एज विजुअलाइजेशन में, वो हम कैसे करेंगे। ये बेसिकली अल्फाबेटिकली होता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं 5 से, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं 6, तो देखिए यहाँ पे ऑयल एंड मसाला भी आ गया, राइट। अब बोलोगे कि ऑयल एंड मसाला स्नैक से तो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो फिर ये अदर्स में क्यों आया। तो स्टार्टिंग का इसने 1 2 3 4 ले लिया और लास्ट के 1 ले लिए, ठीक है, ये होता है। अब अगर आप इंक्रीज करोगे पूरा तो मैक्सिमम 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया कि हो सकता है हमारे डेटा में ब्लैंक हो,
अगर मैं इसको 4 कर दूं तो देखो ये 4 आ गया और बाकी जो है अदर के अंदर क्लब हो गया। ठीक है, तो आपको अदर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर मैक्सिमम ब्रेकडाउन का नंबर आपको क्या यहाँ पे लेना है। अगर 4 लोगे तो आपको 4 ब्रेकडाउन वैल्यूज मतलब डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो हमारा कैटेगरी है। रेस्ट जो क्या होगा, रेस्ट जो कैटेगरी है वो हमारे अदर में जाके क्लब हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर जो हमारा ये सेल्स है, अगेन ये है हमारा फ्रूट एंड वेजीज का। 2016 का जो सेल्स है वो 3,25,878 का है एंड 2017 का सेल्स जो है हमारा वो 2,52,000 एंड चेंज है। तो बेसिकली 2017 में हमने फ्रूट्स एंड वेजीज में कम सेल्स किए हुए हैं, इसलिए हमारा जो ये ग्राफ है, ये ब्लॉक जो है हमारा वो रेड में है और यहाँ पे टोटल सेल्स चेंज भी आपको दिख रहा है -22% का। तो ये होता है गाइस वाटरफॉल चार्ट, जो आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देता है कि आपने किस प्रोडक्ट में किस ईयर कितना सेल किया हुआ है या कितना नंबर ऑफ सेल्स किया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है। और इसी के बेस पे इसका रेड, ग्रीन एंड डिसाइड होते हैं। अगर वो ग्रीन है तो वो बेसिकली इंक्रीज होगा, मींस कंपैरेटिवली नेक्स्ट ईयर ज्यादा सेल्स या काउंट ऑफ प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हुआ होगा। अगर वो रेड में है इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिवली नेक्स्ट ईयर जो है इसका सेल्स क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, या फिर नंबर ऑफ काउंट जो है कम हुआ होगा। अगर आप नंबर ऑफ काउंट लेते हो तो वो काउंट होगा, लेकिन इस केस में हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है टोटल सेल्स। तो हमारा टोटल सेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमारा ग्रीन और रेड दिख रहा है। आई होप आपको ये कंप्लीट वाटरफॉल चार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है और किस सिनेरियो में हम बेसिकली स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट व्यू, ब्लैंक रिपोर्ट व्यू ले लिया है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे स्कैटर चार्ट के ऊपर जो विजुलाइजेशन के अंदर आती है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपके रिपोर्ट व्यू पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन आपको इसको ड्रैग करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट जो होता है गाइस वो हमेशा न्यूमेरिकल डेटा को ही विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप बोलोगे न्यूमेरिकल डेटा क्या हुआ और कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप हमारे पिछले चार्ट को देखोगे जिसमें हमने वाटरफॉल चार्ट बनाया था, उसमें हमने क्या यूज किया हुआ था, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट यूज किया हुआ था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। न्यूमेरिकल डेटा जो हमारा यहाँ पे टोटल सेल्स है उसको हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो नाउ वापस से आते हैं। तो स्कैटर प्लॉट का यूज बेसिकली कोरिलेशन निकालने के लिए किया जाता है कि दो डेटा के बीच में, दो कॉलम के बीच में हमारा कैसा कोरिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। लेट्स से हमारे पास हमारा जो स्कैटर प्लॉट है उसमें हमेशा एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, अगर हमारा जो स्कैटर प्लॉट है अगर वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब ये है कि हमारा वाई और एक्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ लेट्स से हमारा दूसरा ग्राफ बन रहा है कि यहाँ पे एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं लेट्स से, और ये हमें दिख रहा है क्लियरली कि एज वाई हमारा डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम x को बढ़ाते हैं तो हमारा y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और एक और ग्राफ बनता है स्कैटर प्लॉट में जिसको बोलते हैं नो रिलेशन एट ऑल। ठीक है, कि अगर आपका ऐसा कुछ डॉट बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x और y में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना x के बढ़ने घटने से हमारे y के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नो रिलेशन एट ऑल। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, लेट्स प्लॉट द ग्राफ एंड अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डेटा है उसमें हम स्कैटर प्लॉट के अंदर कैसे डेटा को क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्कैटर प्लॉट ले लिया है। इसमें हमें एक्स और वाई के अंदर दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो y में मैं लेता हूं बेसिकली टोटल सेल हमने y में रखा एंड टोटल एक्स एक्सिस में मैं रखता हूं एज ऑफ द कस्टमर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एज और सेल्स में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो हमारा यहाँ पे ये कोई पैटर्न हमें नहीं दे रहा है। राइट, क्या नहीं कर रहा है, हमें कोई भी
पैटर्न नहीं दे रहा है। ये देखो, ये जो ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो इसमें हमें कोई भी पैटर्न इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल का यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो इससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे एक्स और वाई मतलब कस्टमर के एज और टोटल सेल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे एज की जगह पे लेट्स से, अगर आपके एज की जगह पे आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हो, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल सॉरी कोई आप कैटेगरिकल वैल्यूज ले लेते हो, इसको मैं यहाँ पे रिमूव किया और यहाँ पे इसको डाल दिया, क्या आया? ये हमें एक एक पॉइंट दिख रहा है। ये देखो, ये दिखा रहा है कैटेगरी बाय टोटल सेल्स, मींस इस कैटेगरी एग मीट एंड फिश का टोटल सेल्स वैल्यू क्या है वो दिख रहा है। तो एक तरह से ये एक डॉट एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हर एक कैटेगरी हमारा इंडिपेंडेंट है। तो हम ये नहीं बोल सकते इसमें इसमें हमें कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। ये एक तरह से बार ग्राफ की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको बार ग्राफ में ही प्लॉट करें। स्कैटर प्लॉट हमेशा दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच कोरिलेशन को आइडेंटिफाई स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारे दो वैल्यूज जो हमारे एक्स और वाई में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? दूसरा एग्जांपल हो सकता है लेट्स से आपका नंबर ऑफ वीक एंड टोटल सेल्स। क्या आपका वीक बढ़ने से आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि 1 ईयर में टोटल 52 वीक्स होते हैं, राइट। तो क्या आपका एज वीक इंक्रीज हो रहा है तो क्या आपका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ मंथ्स 1 to 12 से हम टोटल सेल्स को देख सकते हैं, क्या हमारा मंथ बढ़ने से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कैटर प्लॉट भी समझ में आ गया होगा कि स्कैटर प्लॉट को हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूल टिप के बारे में, कैसे एक टूल टिप एक क्लमजी विजुअलाइजेशन को भी सिंपल और एडिशनली इंफॉर्मेटिव बनाता है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेज ले लिया, ठीक है, और मैं इन सारी चीजों को पहले रब कर देता हूं कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्या करना है कि लेट्स से हमारे पास एक मैं सिंपल सा चार्ट लेता हूं जो कि हमारा होगा बार चार्ट, ठीक है। हमने एक बार चार्ट ले लिया। इस बार चार्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेंगे एंड इसमें हम रखेंगे लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी या रीजन ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, तो लेट्स से हमने रीजन ले लिया। रीजन को हमने कहा रखा एक्स एक्सिस पे एंड टोटल लेट्स से टोटल प्रॉफिट को हमने रखा वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा बन गया किसका ग्राफ? रीजन वर्सेस टोटल प्रॉफिट का, ठीक है। अब हम एक और पेज लेंगे, एम्प्टी पेज, और इस पेज को हम बेसिकली बोलेंगे टूल टिप, ठीक है। तो इसको हम इसका हम टूल टिप बना के उस ग्राफ के साथ इसको हम क्लब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेज इंफॉर्मेशन पे एंड पेज इंफॉर्मेशन इज गुड, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देन कैनवास सेटिंग पे, कैनवास सेटिंग एंड यहाँ पे आपको इसको बनाना है टूल टिप ताकि ये छोटा बन जाए। अगर इसको टूल टिप नहीं बनाते हो, लेट्स से आप इसको सेम साइज पे रखते हो, तो क्या होता है पहले ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इस पे हम एक ले लेंगे ये इसको बोलते हैं पाई चार्ट, राइट। आपको पता ही होगा क्योंकि आपने मेरा वीडियो ऑलरेडी देख रखा हुआ है, राइट। तो हम ये ले लिया हमने पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम रखेंगे लेट्स से हम ले लेते हैं कस्टमर जेंडर ले लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ से जेंडर ले लिया एंड यहाँ पे हमने लिया टोटल सेल्स को, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल सेल्स को रख दिया। सिंपल है, हमने टोटल सेल्स लिया, जेंडर लिया, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है जेंडर बाय सेल्स हमें क्या कर रहा है? निकाल के दे रहा है, ठीक है ना। हम जाते हैं वापस से पेज नंबर 7 पे, ठीक है। पेज नंबर 7 पे आते ही इसको हम क्लिक करेंगे, देन गो टू फॉर्मेट योर विजुअल। फॉर्मेट योर विजुअल में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको जनरल पे। यहाँ पे आपका टूल टिप, यहाँ पे आपको रिपोर्ट पेज लेना है और ऑटो में आपको लेना है पेज नंबर 8। ये ऑटो आ जाएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 8 ही क्यों आ रहा है, दूसरा क्यों नहीं आया? यहाँ पे और भी पेजेस हैं, राइट। ये सारे पेज क्यों नहीं आए? ये पेज ही क्यों आया? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी टूल टिप में कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है। नाउ वापस से फॉर्मेट योर विजुअल्स एंड यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक ऑन दिस एंड जनरल टूल टिप पेज नंबर 8, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये देखो यहाँ पे डेटा दिख रहा है, राइट। बट ये इतना बड़ा है कि हमें एग्जैक्टली ढंग से ये जो हमारा ये ग्राफ बन के आया हुआ है ये पूरी अच्छी तरह से हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा छोटा करेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और इस पेज को भी हम छोटा करेंगे। इसको हम छोटा करके यहाँ पे रखेंगे एंड देन गो टू योर
बेसिकली आपको क्लिक करना इस पेज पे, देन गो टू योर फॉर्मेट योर रिपोर्ट, इस पे जाना है आपको कैनवास सेटिंग पे, देन मेक इट टूल टिप। और जैसे आप टूल टिप बनाओगे वो गायब हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने इतना छोटा कर दिया वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रखता हूँ। या फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। कैसे? अगेन कैनवास सेटिंग, स्टाइल जो है आपको, आप ये कस्टम ले लो और इसको लेट्स से मैं रखता हूँ 250 काफी है। एंड इसका जो विड्थ है उसको मैं रखता हूँ, लेट्स से इसको मैं 250 ले लेता हूँ। 250 लेने से हमें ये नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसको मैं करता हूँ विड्थ को लेट्स से 500 में ये दिखना चाहिए हमें, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, वापस से जाना है और इसको इनकेस के 500 करो। 500 पे नहीं दिख रहा है, इसको आपको मिडिल करना है। अगर मैं इसको 1000 करूं तो 1000 पे ही हमें दिख रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर्मेट योर विजुअल। इससे पहले गाइस आप पहले पेज को सेट कर लो, देन उस पे आप ये ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो वो भी मेथड सही रहता है। लो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर दिया। अब वापस से कैनवास सेटिंग और यहाँ पे इस पेज को आपको बनाना है 250, ठीक है, और इस विड्थ को करना है आपको 500 और लेट्स से विड्थ कर लेता हूं मैं 300, ठीक है, ये हो गया हमारा। ना इसमें हम यहाँ पे लेंगे फिर से, इस चार्ट को हमने लिया और इसमें आपको डालना है एक्स एक्सिस पे, सॉरी नॉट एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपको डालना है जेंडर। कहाँ गया हमारा, ये रहा जेंडर ईयर, ठीक है। लेजर में जेंडर डालना है और वैल्यूज में आपको डालना है टोटल सेल्स, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। ना इसको थोड़ा सा साइज का कर लेते हैं, ठीक है। वापस से जाना है और इस पे आपको ड्रैग करनी है। ये देखो, ये हमारा क्या दे रहा है, ईस्ट में हमारा जेंडर वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमें यहाँ पे आ रहा है, और इस वाले बार ग्राफ से हमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बाय रीजन। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रहा है, राइट। ये देखो, जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। ईस्ट में देखो 0.8 मिलियन बाय मेल एंड 1.08 मिलियन बाय फीमेल है। अगेन वेस्ट में 1.86 एंड 1.44, यहाँ पे 2.38 एंड ये हो गया हमारा 3.13। तो ये होता है गाइस टूल टिप, जो कि हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल विजुअलाइजेशन अपने करंट विजुअलाइजेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, आपने सीखा होगा कि वाटरफॉल चार्ट, स्कैटर प्लॉट एंड टूल टिप को हम किस केस में यूज करते हैं और इसको हम कैसे विजुअलाइजेशन में बेसिकली क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe my channel so you not miss any videos of mine. Thank you so much. Stay connected.